कर रही है? छोड़ना मुझे। तूने कहा छोड़, तुमने छोड़ दिया। सुनो सुनो सुनो, नैना अग्रवाल और प्रीति अग्रवाल का 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त? हाँ, यानी आजादी का दिन, स्वतंत्रता दिवस। क्योंकि जल्दी हम जाने वाले हैं कॉलेज। कॉलेज कितना मजा आएगा ना, नए नए दोस्त, नए नए कपड़े, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। जब चाहे तब पढ़ो, जहाँ चाहे वहाँ घूमो, फिल्में देखो, जितनी चाहे उतनी मस्ती करो। प्रीति, ये लो वीजेएन का और पटेल महाविद्यालय के फॉर्म्स, तुम्हारे कॉलेज के फॉर्म्स। भगवान झूठ ना बोला, तेरे पापा कॉलेज के फॉर्म लाए हैं और तू खुश होने के बजाय ठंडी सांसें भर रही है। ठंडी सांसें ना भरूं तो क्या करूं मम्मी? मेरी किस्मत में पटेल महाविद्यालय कहाँ, मुझे तो वीजेएन ही जाना पड़ेगा। काश मैं भी नाना की तरह टॉपर होती। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, जब तेरी ये मम्मी बार बार समझा रही थी कि प्रीति बेटा 12वीं के इम्तिहान में थोड़ी मेहनत कर ले, आगे की जिंदगी संवर जाएगी, तब तो तेरी मम्मी की बात समझ में नहीं आ रही थी ना। कानों में जू तक नहीं रेंग रहे थे। जू इसलिए नहीं रहेंगी मम्मी क्योंकि मेरे बालों में जू है ही नहीं। हे भगवान, लेकिन मैं तब भी खुश हूँ, कम से कम मैं कॉलेज तो जाऊंगी। नैना बेटा, मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो। तो दुविधा में है कि मैं पटेल महाविद्यालय का फॉर्म भरूं या वीजेएन का, है ना? क्योंकि अगर तुम्हारी एडमिशन पटेल महाविद्यालय में हो जाएगी तो वहां प्रीति, स्वाति नहीं होंगे और तुम अकेले पड़ जाएगी। वैसे नैना, मैंने एसबीएस यानी सरस्वती भानु सहाय यूनिवर्सिटी और एआरसी यानी अश्वनी राय चौधरी यूनिवर्सिटी से भी फॉर्म लेने की बात सोची, लेकिन फिर लगा कि पटेल महाविद्यालय अहमदाबाद का सबसे अच्छा कॉलेज है, यानी कि द बेस्ट। इसलिए जो भी डिसीजन लेना सोच समझ के लेना। अरे इसमें सोचना कैसा आनंद? नैना भी वीजेएन कॉलेज में दाखिला लेगी, बस बात खत्म। लेकिन भाई साहब, अरे लेकिन कुछ नहीं आनंद। अरे इंसान को अपनी चादर के हिसाब से ही अपने पैर पसारने चाहिए। माना कि पीएमयू बहुत ही बढ़िया कॉलेज है, पर वहां की फीस भी बहुत ज्यादा है, कहां से लाऊंगा इतने पैसे? इसलिए चुपचाप वीजेएन कॉलेज का फॉर्म भरो और वहीं दाखिला ले लो, बस। भाई साहब, आप पैसे की परवाह क्यों कर रहे हैं? प्रीति के पापा ठीक कह रहे हैं भाई साहब, हम सब मिलके दे देंगे ना। अच्छा ठीक है, पर एक बात याद रखो तुम दोनों, सारे बाजार में, सारे मोहल्ले में मेरी बेइज्जती करते मत फिरना। ये लो, अब ये 500 रुपए है, बाकी के उधार रहे, बाद में दे दूंगा अगले महीने। भाई साहब, चाचा जी, मैं पटेल महाविद्यालय में नहीं, वीजेएन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगी। इधर बैठो। देखो, मेरे स्कूल में एक टीचर थे, शास्त्री सर। वो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे। उनका कहना था, नो लाइफ विदाउट वाइफ एंड नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। इसका मतलब है कि कॉलेज की पढ़ाई हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारा करियर, हमारा फ्यूचर सब कॉलेज की पढ़ाई पर डिपेंड करता है। और सबको मालूम ही है, पटेल महाविद्यालय की पढ़ाई सबसे अच्छी है। पर चाचा जी, स्वाति, प्रीति, मुन्ना, पंडित, काम्या, इन सब का एडमिशन वीजेएन यूनिवर्सिटी में हो रहा है ना? मैं जानता हूँ दोस्ती बहुत बड़ी चीज है, लेकिन हमारा करियर, हमारी आगे की जिंदगी, ये भी तो लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। सॉरी मामा जी, पर मैं वीजेएन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। अरे सोनू बेटा, तू क्यों? मामा जी प्लीज, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे लिए कोई भी अप्रोच लगाएं, और नानू को भी ऐसा बिल्कुल पसंद नहीं था। प्लीज। बेटा, तूने काकुसा का नाम ले लिया तो बात खत्म। काकुसा का आदेश मतलब भगवान का आदेश। जिस कॉलेज में एडमिशन चाहिए उस कॉलेज का फॉर्म भर, बस।
खुश? कॉलेज जाने जितने बड़े हो गए थे हम, पर क्या समझदार हुए थे? समीर ने तो अपनी अकल पर ताला लगा लिया था, लेकिन एक अक्लमंद इंसान खेल में अभी भी थी, और वो थी मैं। तुम मुझसे वादा करो, तुम्हारी पढ़ाई के बीच में कोई भी नहीं आएगा, ना मैं और ना ही हमारा प्यार। किया वादा। चाचा जी, मैंने सोच लिया है, मैं पटेल महाविद्यालय में ही एडमिशन लूंगी। हाँ, तो मम्मी पापा ऐसा है कि इसने तो फैसला कर लिया है, अब आप दोनों भी फैसला कर लीजिए। क्या? भगवान झूठ ना बुलाए, अब कौन सा फैसला करना है? हमें नए कपड़े दिलाने का। हे भगवान, ठीक है बाबा, दिला दूंगी तुम दोनों को नए कपड़े। उस दिन प्रीति इतना नाची थी कि क्या बताऊं। इतना डांस तो शायद उसने पूजा दीदी की शादी में भी नहीं किया होगा। भले ही हमारे देश को आजादी 1947 में मिली थी, लेकिन उस दिन प्रीति को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे आजादी अब मिली है 1992 में। देख रहा पंडित, क्या स्टाइल है अक्षय कुमार का। हाँ यार, अरे बाल तो देख, एकदम हीरो जैसे। अरे पोंगा पंडित, कर दी ना पोंगा पंडित वाली बात। अबे हीरो तो हीरो जैसे ही बाल लगेंगे ना। ओ भाई साहब, तू ना जूते देख इसके। अरे ना, मैंने एक चीज ना आज ही ठान ली है भाई, जब मैं कॉलेज जाऊंगा ना, हाँ, तो एकदम ऐसे जूते पहनूंगा और ऐसे चलूंगा, ऐसे चलूंगा, रुक जा पंडित, एक सलाह दूं? कपड़े भी पहन लियो, पता लगा सिर्फ जूते पहन के चला गया। मुन्ना, वैसे एक बात कहूं, हाँ, अगर तू ऐसी जीन्स पैंट पहनेगा ना, हाँ, तो बहुत जमेगा। अरे लड़के जल के राख हो जाएंगे, हाँ, और लड़कियां, अरे लड़कियां हाँ, दिल पे हाथ रख के कहेंगी हाय हाय हाय। सच कह रहा ना पंडित? तेरी कसम। अच्छा यार क्या? अब देख तू। मम्मी, मैंने पैसा जोई छे। क्या? मैंने जींस पैंट लवानी छे, अक्षय कुमार जाऊं। झापट पड़े लायक। तारा पप्पारी पैंट है, नीचे से खोली थारे लिए। आ पहन ले, समझो? तुझे बड़ी हंसी आ रही है पंडित। अरे ए छोड़ इसको, इतना बड़े बिजनेसमैन को बैठो, अरे पापा की पैंट पहनेगा और पहन के कॉलेज जाएगा। अरे नीचे से खुली हुई है, ये देख। मम्मी, मुझे नहीं पहननी पापा की खुली हुई पैंट। अरे तुम नहीं चाहती तुम्हारा बेटा कॉलेज में अक्षय कुमार जैसा दिखे? एक दो लड़कियां भी मिल रही। हाँ मम्मी, जा रे, पापा का पर्स से ले ले 250 रुपया, माथो खावे। उधर नैना वीसीआर में पूजा दीदी की शादी का वीडियो देख देख कर कैसेट की रील खींच रही थी, और यहाँ मैं पूजा दीदी की शादी का कार्ड लेके घूम रहा था। पूजा दीदी को भी अपनी शादी इतनी याद नहीं आती होगी जितनी कि हमें। चाचा जी, चाय। थैंक यू बेटा। हेलो। रही मन ये प्रीत
अरे सोनू, चल 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 समीर, जल्दी चल, देर हो रही है। चल बेटा चल जा। कहाँ पे मामा जी? अरे कपड़े खरीदने, और कहाँ? कपड़े? ओ दो बच्चा गाय, मेरा बच्चा गाय। अरे कॉलेज शुरू हो रहा है भाई, तेरा कोई मजाक है? मामी के संग जा और बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीद के ला। हीरो लगना चाहिए अपना छोरा बस। देखते ही लोग बोले मजा आ गया, मजा आ गया बस। मामा जी, मामी कपड़े बहुत सारे हैं मेरे पास, नए कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे जरूरत क्यों नहीं है, जरूरत है। अब कॉलेज नया है तो क्या पुराने कपड़े पहनकर जाएगा क्या मेरा हीरो जैसा भांजा? ना, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये बॉम्बे होता ना तो एक से बढ़कर एक कपड़े दिलवा देती मैं तुझे। लेकिन यहाँ पर भी है एक दुकान, वो क्या नाम है उसका, भागवती एम्पोरियम। अरे संगीता बिजलानी ने उसका एडवर्टाइजमेंट किया था। बढ़िया कपड़े मिलते हैं वहां पर, एकदम बढ़िया। मम्मी जी, हम बाजार जा रहे हैं क्या? हम खाना बन गया जी, और वो जो मैंने तुझसे कहा था सबके कपड़े तह लगा के अलमारी में रखने के लिए, वो तो मैंने सुबह ही कर दिया था। एक काम कर, मेरे कमरे में जो बड़ा वाला संदूक है ना उसमें ऊनी कपड़े हैं, धूप लगवा दे उन्हें, जा। पर मम्मी जी सर्दियां तो अभी दूर है ना। मौसम का हाल मुझे मत सुना, जितना कहा है उतना कर। बताओ, बाय गॉड, मुझसे कह रही है कि सर्दियां अब दूर है, जैसे कि मैं कोई छोटी बच्ची हूँ। हद्दी हो गई। एक मेरी बिट्टू है, सास के सामने उसकी जबान नहीं खुलती, और एक ये है। चल समीर, हम चलते हैं। मामी, मैं मार्केट भाभी के साथ जाऊंगा। समीर बेटा तू अब। मामी मैं कह रहा हूँ ना, भाभी जाएंगी तो ही जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। ठीक है चल, अब बेटे की बात थोड़ी ना टालूंगी। तेरा बाद में काम में हाथ बटा दूंगी। अब ही क्या करिए, चल ना जल्दी, चल चल बेटा। अर्जुन भैया, शेफाली दीदी की तबीयत बहुत खराब है, उनकी मम्मी भी घर पे नहीं है। अरे कल्पेश बेटा सुन तो। शेफाली दरवाजा खोलो, मैं हूं अर्जुन। शेफाली, शेफाली, I love you, Arjun. Do you love me? लैला मजनू, शीरी फरहाद, सोहनी महिवाल, ये सब प्रेम कहानियां ऐतिहासिक हैं। लेकिन अपने अर्जुन भैया और शेफाली की प्रेम कहानी भी कुछ कम ऐतिहासिक नहीं है। मेरे ख्याल से तो ये 90s के दशक का इकलौता ऐसा वाकया होगा जब लड़की घुटनों के बल बैठ के लड़के को प्रपोज कर रही थी। कहते हैं ना, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पे, कटना तो खरबूजे को ही है। प्यार के इस मैच का भी वही नतीजा निकला। शेफाली की गुगली पर अर्जुन भैया क्लीन बोल्ड हो गए। बोलो ना अर्जुन, डू यू लव मी? जल्दी बोलो ना, मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। हाँ। I love you.
और शेफाली फिर से चैंपियन। रियली अर्जुन? इतनी देर लगा दी तुमने आई लव यू बोलने में। यू नो आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। अर्जुन, तुम्हें नहीं लग रहा सब उल्टा हो रहा है? आई मीन हिंट तुम्हें देना चाहिए लेकिन मैंने दिया, और प्रपोज वो भी तुम्हें करना चाहिए लेकिन मैंने किया। अब देखो ना, शर्माना भी मुझे चाहिए लेकिन तुम शर्मा रहे हो। नहीं, वो बस ऐसे तुमने अचानक गले लग गई तो। अर्जुन, सिर्फ गले लग रही हूँ ना, गले पड़ तो नहीं रहे? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, सच्ची कसम से मेरे। So cute अर्जुन, you're so cute. You know, तुम्हारी क्यूटनेस ना मुझे पागल कर देती है। I love you so much अर्जुन, I love you, I love you, I love you so much. नैना, वो वाली ड्रेस देख कितनी अच्छी है। जीजा जी के बारे में सोच रही थी ना? मैं सोच रही थी कि कॉलेज के पहले दिन समीर कैसा दिखेगा। वाइट शर्ट, वाइट पैंट, ब्लैक गॉगल। मैं बताऊं कैसा दिखेगा? जितेंद्र जैसा। फिर वो गाना गाएगा, ताकी ओ ताकी ओ ताकी 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 रे। कुछ भी बोलती है ना, जो भी मुंह में आए वो। चल चल। पानी पूरी। क्या? पानी पूरी। दिल्ली वाले जीजा जी के शब्दों में गोलगप्पे। चल ना, बहुत टाइम हो गया, खाते हैं, चल। ओ भाई, कहाँ चली? वो ताई जी पानी पूरी खाने जा रहे हैं। चुप, कोई पानी पूरी नहीं खाना है। जिस काम के लिए आई हो उसी काम पे ध्यान दो। आओ इधर। मम्मी, मुझे भी पानी पूरी खानी है। पहले बाबू बेटा, गला खराब हो जाएगा आपका, है? अच्छी चीज नहीं होती है पानी पूरी, और पैसे भी खर्च हो जाते हैं। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, खाने दीजिए ना। आपको पता है इसकी पानी पूरी इतनी टेस्टी होती है कि कोई एक बार खा लेना तो बार बार खाएगा। हाँ, कह दिया ना, कोई पानी पूरी नहीं। क्या भाभी जी, मैंने तो सोचा था कि मिठाई का खर्च खट्टे से उतारूंगी। मेरे कहने का मतलब है कि आपने उस दिन सबको मिठाई खिलाई थी ना, तो मैंने सोचा आज मैं अपने पैसे से सबको पानी पूरी खिला दूंगी। लेकिन अगर आप मना कर रही हैं तो रहने दीजिए। नहीं बेला, तू इतनी उदास मत हो। इतनी जिद कर रही है तो कैसे मना कर सकते हैं। हम तेरा दिल रखने के लिए पानी पूरी जरूर खाएंगे जी। चलो हम सब पानी पूरी खाने चलते हैं। बटुआ तो लाई है ना? हाँ भाभी जी, लाई हूँ, आप चलिए। आते हैं भैया। अक्षय कुमार कौन है वो? अरे अक्षय कुमार को नहीं जानते आप? नहीं। अरे भाई साहब, अक्षय कुमार फिल्मों का उभरता सितारा है, आने वाले टाइम का सुपरस्टार। ये आमिर खान और सलमान खान की ना वो ऐसे ऐसे छुट्टी कर देगा, ऐसे ऐसे। अरे वो गाना सुना है? खुद को क्या समझती है? कॉलेज में नहीं आई एक लड़की है। अब आया समझ में? नहीं। पंडित, इसे समझा दूं मैं? अभी समझाता हूँ। निकाल। अरे क्या कर रहे हो? निकाल। ये है अक्षय कुमार, और हमें बिल्कुल ऐसे कपड़े चाहिए। दिखाता हूँ। अब सलमान और आमिर के छक्के तो कोई छुड़ा ही नहीं पाया, पर अक्षय कुमार आज के सुपरस्टार तो हैं। आज ये कितना फनी लगता है ना, कि कैसे हम कुछ भी कह देते थे और आगे जाके वही सच हो जाता था। यार ये
मामी जी को कितना टाइम लगता है शॉपिंग करने में, ऊपर से ये गर्मी, कोल्ड ड्रिंक की बोतल कहाँ मिलेगी। ये पीली वाली शर्ट दिखाओ पंडित के लिए। ओ भाई भैया दो ना आप जल्दी जल्दी। आंटी जी पहले जो प्लेट में है वो तो खत्म करिए पहले। चुप, पानी पूरी दो, ध्यान मत दो, अकल दे रहा है बताओ। मसाला बढ़ा भाई, मसाला ज्यादा करो। नैना बेटा तेरे आंखों में आंसू, क्या बात है? वो चाची जी बहुत तीखा है तो गले में मसाला लग गया। ओ भाई, मसाला गले में लगता है कि आंखों में लगता है? और पानी, एक काम करो, वो सरकारी नल लगा ना, वहां जाके पानी पी कर आओ। नहीं नैना रुक, प्रलय ये ले नैना, सामने दुकान से ठंडा पी के आ। और ले पहले आगे बढ़ा, जल्दी जल्दी खा पहले। भैया एक मैंगो ले देना। ये लीजिए, यही है बस। थैंक यू। अंकल एक मैंगो ला। बेटा आप वहाँ पे बैठिए, मैं भिजवाता हूँ।